गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज, जिसमें आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। कहा यह जा रहा है एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है और उत्तर की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए आपको पहले डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है। ठीक है, राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए कहा यह जा रहा है, मान लेते हैं कि एक बस स्टैंड जो है वो आपका यहाँ पर है, तो उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब ऊपर है ना, ऊपर, तो ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है किस स्पीड से? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आगे फिर कहा जा रहा है उसी बस स्टैंड से एक, उसी टैक्सी स्टैंड से एक और टैक्सी आपका निकलता है और पश्चिम दिशा की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पश्चिम मतलब ये, तो एक जो है वो इस डायरेक्शन में गया, किस स्पीड से? आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वे दोनों टैक्सी 1.1/2 मतलब 1.5 घंटे के बाद कितनी दूरी पर होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद। ठीक है, मतलब कि ये गया है तो ये भी 1.5 घंटे के बाद कुछ दूरी चला होगा, ये गया है तो ये भी 1.5 घंटे के बाद कुछ दूरी चला होगा। तो दोनों के बीच जो ये जो दूरी होगी ये वाला, ठीक है, ये सपोज गाड़ी पहुंच चुका है यहाँ पर और यहाँ से जो चला था वो गाड़ी पहुंच चुका है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच दूरी ये है। ठीक है, BC, यही दूरी जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब देखने से आपको साफ साफ ये पता चल रहा है कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं कि आखिर ये दोनों कितना दूरी ये तय करेगा। दूरी के लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, चाल गुने समय। जो पहला वाला जो गया है वो देखिए, पहले वाले के लिए चाल आपके पास कितना था? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम आपके पास कितना दिया गया था? 1.1/2 घंटा, मतलब 2 एकम 2 3, 3/2 हम यहाँ पर हम रख सकते हैं टाइम। 2 एकम 2 और 2 से ये गया आपका 50 बार, टोटल 150 किलोमीटर जो है AB जाएगा। मतलब AB का मान जो है वो आपके पास 150 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा दूरी निकालते हैं, जो टैक्सी यहां से ये पश्चिम दिशा की तरफ चला। फिर से फॉर्मूला वही आपका, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल देखिए कितना दिया गया? 120 किलोमीटर, और टाइम तो अभी भी आपका वही है 1.5 घंटा। 3/2, 2 से काटेगा तो ये जाएगा आपका 60 बार में, गुना करेगा तो 180। तो ये वाला जो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ये आपके पास आ गया 180 किलोमीटर। अब यहां से जो है ये कार यहाँ पे पहुंच गया, दूसरा कार यहाँ पे पहुंच गया, ये दूरी आपको यूज करना है। तो ये देखिए लंब पता है और ये आपका आधार पता, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग यूज करें कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका कौन है? BC स्क्वायर, लंब कौन है? AB स्क्वायर, और आधार आपका है AC स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। BC स्क्वायर को तो हमें BC स्क्वायर हमने रहने दिया है। AB का मान आप देख सकते हैं कितना लेकर आए हैं? 150, हमने रख दिया 150। AB का स्क्वायर था तो 150 पे भी दे दीजिए स्क्वायर। AC का मान देखिए कितना लेकर आए थे हम? 180, यहाँ पर है 180 रख दिए। AC पे स्क्वायर था, इस पे भी आप स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225, और 0 आपका आ जाएगा 2 बार। 18 का स्क्वायर करिएगा तो 324, 0 भी आपका आ जाएगा आपका 2 बार। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 54,900। स्क्वायर हटाइएगा तो इस पे आ जाएगा आपका अंडर रूट। इसको आज आप ब्रेक करिएगा तो 900 गुने 61 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 900 को आप क्या लिख सकते हैं? 30 गुने 30, और ये हो गया आपका 61। ये देखिए अंडर रूट में है, जोड़ा लग गया, तो इसको 30 को हम बाहर लिख दिए, इसको हम इसी तरफ रहने दिए। मतलब जो BC जो है दोनों के बीच की दूरी 30 अंडर रूट 61 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो ये आपका एक शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और आपका शानदार क्वेश्चन। देखिए कहा यह जा रहा है P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा CA और CB का मध्य बिंदु है, जिसमें C जो है आपको एक समकोण है। देखिए एक त्रिभुज हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, जिसमें C पे बोला है समकोण रखने के लिए, बाकी जो दूसरा जो पॉइंट है उसको आप A और B आप नाम दे दीजिए। तो इस तरीके से एक त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें आपका C क्या है? समकोण है। और इसमें कहा गया है कि P जो है वो AC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये और ये जो होगा आपका बराबर होगा, क्योंकि बीच में है आपका। तो यहां से तो आप ये कह सकते हैं कि AP बराबर BC, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक उसी तरीके से Q भी जो है इस BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब कि ये दूरी भी आपका आपस में बराबर होगा, मतलब कि यहां से आप कह सकते हैं CQ बराबर QB, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज जो है आपके क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है। प्रूफ जो करना है पहला
ये आपको प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4BP स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपको प्रूफ करना है वो जरा देखिए AQ की बात की गई, तो AQ देखिए जरा क्वेश्चन में देखिए कि आपको जाना कैसे, AQ ये रहा, AC की बात की गई, AC ये रहा, और BC की बात की गई है पूरा वाला। मतलब देखिए ये बात जो की गई है इस त्रिभुज की कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो ये भी तो आपका एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। तो हम इसी समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं। देखिए हमने लिखा है त्रिभुज ACQ में पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ से लगा दिया है, AQ स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, जो हमने यहाँ तक था हमने वही लिखा है। देखिए हमने क्या किया है कि हमने AC को उठाकर इक्वल के इस तरफ हमने फेंक दिया है, तो AC का साइन क्या था, प्लस में था, इक्वल के इस तरफ आएगा तो AQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इस तरफ बच गया बेचारा अकेला CQ। अब CQ के साथ आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि CQ के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर से पता है कि CQ बराबर क्या है, QB है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया ये जो पूरा का पूरा जो दूरी है BC है ना, यहाँ हमने लिखा BC और BC दो भागों में बटा गया, तो हमने लिख दिया CQ प्लस QB, ऐसा तो लिख सकते हैं BC को, BC जो है CQ प्लस QB है, और हमें पता है कि CQ और QB जो क्या है आपस में बराबर है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है CQ है, तो हम CQ को तो CQ रहने ही देते हैं, QB को भी हम CQ तो लिख ही सकते हैं क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, तो हमने इसकी जगह पे भी CQ हमने लिख दिया है। BC का BC देखिए ये कुछ नहीं मतलब एक, कुछ नहीं मतलब एक, तो एक CQ कितना बन गया आपका 2CQ, 2 और CQ में रिलेशन गुना का है, 2 को इस तरफ लाइएगा तो 2 आ जाएगा आपका भाग, तो CQ का मान आ गया BC/2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, ये जो CQ का जो मान हम लाया था, इस CQ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हम लोग क्या रख सकते हैं BC/2, बस वही हम काम कर रहे हैं। AQ स्क्वायर को AQ स्क्वायर लिखे, माइनस AC स्क्वायर को माइनस AC स्क्वायर लिखे, और CQ के जगह पे हमने लिख दिया क्या BC/2, CQ पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी हमने स्क्वायर दे दिया, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। AQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर हमने BC पे भी दे दिया, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 2 आपका 4। अब 4 देखिए नीचे किसे भाग में, इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो आ जाएगा गुना में, तो गुना में आपको यहाँ पर से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर, दोनों में हमने गुना कर दिया, और इक्वल के इस तरफ बच गया आपका अकेला BC। अब देखिए जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सारा का सारा टर्म आपके पास आ गया, 4AQ चाहिए था 4AQ मेरे पास है, 4AC चाहिए था 4AC भी है, BC चाहिए था BC भी है, अब बस इसको उठा के ऊपर उस तरफ फेंक दीजिए, तो 4AQ स्क्वायर, पहले BC था हमने BC को लिख दिया, ये 4 वाला जो साइन है आपका माइनस में है, 4AC स्क्वायर का साइन माइनस में है, इक्वल को उस तरफ फेंकिए तो हो जाएगा आपका प्लस में, तो प्लस 4AC स्क्वायर, देखिए यही चीज जो था वो आपको लाना था। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरा भी आपका क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, किसका किसका चर्चा है जरा वो देखिएगा, BP ये रहा आपके पास, BC रहा, BC आपके पास ये रहा, और AC ये वाला, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला इस बार समकोण त्रिभुज का चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला, तो यहां पर से भी आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आपका आधार, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब BP या PP जो भी लिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमने ये लिख दिया, तो PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अभी हम फिर से करने वाले हैं कि हमने PB को हमने यहीं पर दिया है, BC को उठाकर हमने इक्वल के इस तरफ लाया, BC का साइन प्लस था, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस BC स्क्वायर, और PC को हमने इक्वल के इस तरफ हमने अकेला रहने दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप देखिएगा तो आपके पास BP चाहिए और BC चाहिए, चेंज आपको किसको करना है, AC को, तो AC को चेंज करने में मदद आपका करेगा PC। देखिए PC कहाँ ये रहा, और PC किस लाइन पर है, AC पर है, तो फिर से हम देखिए वही कहानी लिख रहे हैं, AC जो है किससे किससे मिलकर बना है, AP प्लस PC, तो AC बराबर हमने लिख दिया AP प्लस PC, और ये जो था आपका मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु है, हमें तो मध्य बिंदु से हम कह सकते हैं कि AP बराबर क्या है आपका PC है। हमने यहाँ पर जब PC लाया है तो हम इस PC को PC ही रहने देते हैं, और AP के जगह पे हमने क्या लिख दिया है, PC लिख दिया है, क्योंकि दोनों तो आपका बराबर ही है। ठीक है, तो PC और PC कुछ नहीं मतलब एक, तो एक PC टोटल हो गया आपका 2 PC। अब 2 और PC में रिलेशन गुना का है, 2 को इक्वल के इस तरफ फेंकिएगा तो AC/2 आ जाएगा, ये आ गया आपका PC का मान, जो हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए
अब देखिए पीबी स्क्वायर को हमने पीबी स्क्वायर ही रहने दिया, माइनस बीसी स्क्वायर को माइनस बीसी स्क्वायर ही रहने दिया है, और पीसी जो हमें जो यहाँ पर जो था पीसी का मान हम कितना लेकर आए थे AC बटे 2, तो इस पीसी के जगह पे हमने रख दिया AC बटे 2, पीसी पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी दे दिया क्या स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो आपका 10 का 10 है, AC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 आपका 4 देखिए नीचे भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो गुना हो जाएगा, और गुना होगा आपका इन दोनों के साथ, तो 4 पीबी स्क्वायर माइनस 4 बीसी स्क्वायर, और इक्वल के इस तरफ अकेला बच गया AC स्क्वायर। अब सिर्फ जो भी चीजें चाहिए थी दूसरा क्वेश्चन के सारा चीज आ चुका है, इसको उठाकर केवल इक्वल के उस तरफ आप फेंक दीजिए। 4 पीबी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये आपका माइनस में, इक्वल के उस तरफ जाएगा आपका प्लस में। देख सकते जो चाहिए था वही चीज आपके पास आ गया। ये दो क्वेश्चन काफी शानदार है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है।